और आज प्रधानमंत्री ने देश को एक बार फिर से संबोधित किया मन की बात कार्यक्रम में। कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से कई मुद्दों को उठाया। मन की बात कार्यक्रम का ये 80वां एपिसोड रहा। पीएम ने इस दौरान मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती के मौके पर नमन किया, साथ ही कई विषयों पर अपनी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खेलों और खासकर हॉकी का जिक्र किया और मेजर ध्यानचंद को याद किया और एक नया नारा दिया, सब खेलें सब खिलें। पीएम मोदी ने कहा, ओलंपिक ने इस बार प्रभाव पैदा किया और हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है और साथ ही कहा, हुनरमंद लोग आज के विश्वकर्मा हैं। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था। और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई अहम मुद्दों का संदेश दिया। उन्होंने खेल की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम को लेकर हर किसी की भागीदारी की सराहना की। पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में ये कहा कि सबके प्रयास से ही देश खेलों में ऊंचाई हासिल करेगा। जब खेल कूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं तो कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन अब बदल चुका है। उन्होंने कहा, आज का युवा बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पर कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। अरे एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है। कार्यक्रम में आगे बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में ये विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने, खिलौने कैसे बनाना है, खिलौनों की विविधता क्या हो, खिलौनों में टेक्नोलॉजी क्या हो, चाइल्ड फिजियोलॉजी के अनुरूप खिलौने कैसे तैयार हों। आज हमारे देश का युवा उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और दुनिया में खिलौना का बहुत बड़ा मार्केट है, 6-7 लाख करोड़ का मार्केट है। आज भारत का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन खिलौने कैसे बनाना, खिलौना की विविधता क्या हो, खिलौने में टेक्नोलॉजी क्या हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुरूप खिलौने कैसे हो, आज हमारे देश का युवा उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान अध्यात्म और दर्शन पर भी बात की। उन्होंने कहा, दुनिया के लोग आज जब भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना सोचते हैं तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है। हम अपनी महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाहिनी है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। पीएम मोदी ने मन की बात में संस्कृत को लेकर कहा, हालिया वक्त में जो प्रयास हुए हैं उनसे संस्कृत को लेकर जागरूकता आई है। अब समय है इस दिशा में हम अपने प्रयासों से आगे बढ़ें और उन्होंने विदेशों में संस्कृत पढ़ाने वाले कई लोगों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई जाती है।
उन्होंने रूस की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोरिस जाखरिन का जिक्र किया और कहा, उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। कई पुस्तकों का संस्कृत से रूसी में अनुवाद किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है। उन्होंने कहा, हम अपने पर्व मनाएं, उनकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई ना कोई संदेश है और कोई ना कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।